पॉल रेवियर। आई एम रियली इन्फ्लुएंस में। हम खड़े हैं ओल्ड स्टेट हाउस के बाहर। बहुत सारे रिनाउंड लोग यहाँ से पढ़े हैं, जैसे कि बेंजामिन फ्रैंकलिन। वो नेटिव इंडियंस का पूरा डिस्गाइज करके सर्दी ने हालत ख़राब करके रखी हुई है। चीख रहे हैं $1 का, $1। स्काईलाइंस जो है ना जगमगाती बहुत सुंदर लग रही है, और तब से इसका नाम जो है इट इज़ कॉल्ड। Hello everyone, hope you all are doing good and thank you so much for subscribing to our channel। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से राइट हैंड साइड पे जो लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस कर दें। और उम्मीद करती हूँ आप सबको हमारे बोस्टन के ब्लॉग जो है वो पसंद आ रहे होंगे, और जल्द ही हम आपके लिए हार्वर्ड और MIT पे एक ब्लॉग लेके आने वाले हैं। फ़िलहाल तो आप कीजिए ये वीडियो एंजॉय एंड कीप वॉचिंग। तो गाइज़ इस समय हम खड़े हैं फैनुल हॉल के आगे। जो फैनुल हॉल है ना, इस सिटी को एक बहुत ही अमीर आदमी जिनका नाम था पीटर फैनुल, उन्होंने गिफ्ट किया था। और ये इस जगह को हम लोग बोलते हैं क्रेडल ऑफ लिबर्टी। क्रेडल ऑफ लिबर्टी इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्रोटेस्ट और मीटिंग्स जिन्होंने कि अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर को जन्म दिया, वो बहुत सारे प्रोटेस्ट और मीटिंग्स की जो प्लानिंग और क्या करना है डिस्कशन जो है यहीं पे की जाती थी। ये जो फैनुल हॉल है इसका जो टॉप है वहाँ पे टाउन हॉल है। ये 2 सेक्शन में डिवाइडेड है। जो टॉप फ्लोर है वहाँ पे है यहाँ इनका टाउन हॉल, और जो नीचे है वो है मार्केट प्लेस। और ये जो है ये नई बिल्डिंग है, रेनोवेटेड बिल्डिंग है, और जो ओरिजिनल थी उसकी जो ये है ऑलमोस्ट डबल द साइज़ है। और आज भी जिसका जो ग्राउंड फ्लोर है ना वहाँ पे मार्केट प्लेस है, और ऊपर जो है टाउन हॉल है, मीटिंग सेंटर है। तो हमें क्विंसी मार्केट कहीं आसपास दिख नहीं रही है। अरे आई थिंक दिख गई क्विंसी मार्केट। ये देखो, मैं भी बोल रही थी मुझे दिखी नहीं, और सामने दिखी क्विंसी मार्केट। ये देखो सामने, यहाँ पे बहुत सारी मेरे पीछे वहाँ पे है साउथ मार्केट, और वहाँ पे है क्विंसी मार्केट, और उसके पीछे वहाँ पे नॉर्थ मार्केट। चलो चलते हैं अंदर। यहाँ पे परफॉर्मेंसेस हो रही है। जस्ट लुक एट दिस। इस साइड पे है नॉर्थ मार्केट वहाँ पे, और ये है क्विंसी मार्केट। अभी चलेंगे क्विंसी मार्केट के अंदर। तो गाइस फाइनली हम है क्विंसी मार्केट के अंदर, और दिखाती हूँ। बेसिकली क्विंसी मार्केट कुछ नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, फूड आउटलेट्स हैं। तो जस्ट यहाँ का जो सबसे फेमस और खाया जाने वाला फूड है वो है लॉबस्टर सैंडविचेस, लॉबस्टर रोल और क्लैम चाउडर। तो आपको ना यहाँ पे जो बहुत सारे सी फूड रेस्टोरेंट्स दिख जाएंगे। ज़्यादा बात नहीं करते, आपको दिखाती ही है पिज़्ज़ाज़। और ये निकल रहे हैं क्विंसी मार्केट से। कुछ नहीं है, बहुत सारे फूड आउटलेट्स हैं, और मैंने सुना है कि काफ़ी एक्सपेंसिव है। टाइम ही नहीं लगा मुझे देखने का, फटाफट से हम लोग निकल आए। थैंक यू सो मच। तो अब हमें क्विंसी मार्केट से बाहर, और अब हम जाएंगे पॉल रेवियर हाउस के पास। एक बहुत ही एक्सपेंसिव और एक लैंडमार्क रेस्टोरेंट है यहाँ पे। सारे के सारे ही बहुत एक्सपेंसिव है यहाँ पे, और सर्दी ने हालत ख़राब करके रखी हुई है। लकीली हम पूरी तैयारी करके आए थे, लेकिन फिर भी लोकल मार्केट है सामने।
फिर भी बहुत ठंड है। बोस्टन की लोकल मार्केट पीछे जो है ना वो बोस्टन की लोकल मार्केट है। यहाँ पे सब कुछ जो लोकल प्रोड्यूस है और जो लोकल मतलब चीज़ वगैरह मिलता है सब यहाँ पे बिकता है। पीछे आप देखो तो गाइस जैसे हमारे यहाँ सब्जियाँ मंडी होती है ना सेम देखो यहाँ पे भी लोग चीख रहे हैं $1 का, $1 का, $2 का, $2 का। बिल्कुल हमारे जैसी मंडियाँ हैं, बिल्कुल वैसी ही मंडी। अब देखो मेरे पीछे देख रहे हो। और ये जगह जहाँ हम अभी चल रहे हैं ना ये है यहाँ का लिटिल इटली। और यहाँ पे एक दुकान बहुत फेमस है जिसका नाम है माइक्स पेस्ट्री आई गेस। तो माइक्स की शॉप में हम जाएंगे और वहाँ से कैनोली खरीदेंगे। बहुत फेमस है, मैंने कभी खाई नहीं है, सिर्फ सुना है। और वहाँ पे मिलता है इटालियन डिशेस। और यहाँ पे बहुत सारे ना बेकरीज़ है। तो हम इस समय ढूंढ रहे हैं माइक्स की दुकान। ये है बैंक ऑफ अमेरिका। सबके हाथ में है माइक्स पेस्ट्री के डिब्बे। और अब हम ढूंढ रहे हैं माइक्स की दुकान। हम बहुत मेहनत मुशक्क़त के बाद ना इस फेमस शॉप माइक्स पेस्ट्री शॉप के पास पहुंचे थे पेस्ट्रीज लेने के लिए। कुछ यहाँ पे बहुत सारा बेकिंग का सामान मिलता है और यहाँ का एक बहुत फेमस कैनोली है वो खाने के लिए। बट क्यू देख के हमने डिसाइड किया कि हम आज तो अंदर नहीं जाएंगे, बहुत लंबी क्यू है। हमारी जो फ्रीडम ट्रेल है ना अभी भी बहुत सारी बाकी है, तो अभी हम जा रहे हैं फ्रीडम ट्रेल की तरफ। कम अलोंग। हम जो है बिना खाए ही यहाँ से अब वापस जा रहे हैं क्योंकि यहाँ रुके ना तो हमारी फ्रीडम ट्रेल जो है ये क्या कर रहे हैं अरे तो ठंड बचेगी ना जो फ्रीडम ट्रेल है ना वो नहीं तो हमारी रह जाएगी। वैसे भी यहाँ 4:30 बजे बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। तो हम लोग जो है अभी माइक्स पेस्ट्री की जो शॉप है उसके बाहर से वापस जा रहे हैं। कल शायद आएंगे कैनोली खाने। तो गाइज़ आज हमारा है बोस्टन में दूसरा दिन। जैसे कि आपको मालूम है कल काफ़ी अंधेरा हो गया था और हम फ्रीडम ट्रेल को पूरी तरह से नहीं देख पाए थे। तो आज हम अपने बचे हुए जो हिस्टोरिक साइट्स हैं वहाँ पे जाने वाले हैं। और पहला साइट जहाँ हम जाने वाले हैं वो है बोस्टन टी पार्टी। तो चलें। तो गाइज़ फाइनली हम हैं ग्रिफिन वॉफ पे। ग्रिफिन वॉफ जिसे कोई अभी इंडिपेंडेंट वॉफ भी कहते हैं। और ये वो साइट है जहाँ पे कि बोस्टन टी पार्टी एक्चुअल में हुई थी। और बोस्टन टी पार्टी क्या है इसको समझने के लिए हम पहले जाएंगे टी एक्ट पे जो बना था 1770 में। थोड़ी सी लंबी स्टोरी है। हुआ यूँ था 1770 में कि ब्रिटेन में उनके जो वेयर हाउसेस थे ना वहाँ बहुत सारा चाय जो थी वो डंप हो गई थी। कुछ 17 मिलियन पाउंड के आसपास चाय जो थी उनके वेयर हाउस में डंप हो गई थी। अब इनको लगा कि अगर हम ये जो चाय है अगर यूरोपियन मार्केट में फ्लोट करते हैं तो इसके दाम काफ़ी गिर जाएंगे। अभी तक जो चाय थी ये अमेरिका तक थ्रू ट्रेडर्स पहुंचाई जा रही थी जो कि यूरोप में रहते थे। उन्होंने सोचा क्यों ना हम ये चाय अमेरिका को डायरेक्ट बेचें ताकि उन्हें जो मुनाफा है वो डायरेक्ट मिले और ज़्यादा जो है टैक्स उन्हें मिले। तो उन्होंने ये ट्रेडर्स को चाय नहीं बेची, चाय जो थी डायरेक्ट जो थी अमेरिका में कॉलोनिस्ट को बेचने का प्लान किया। बट यहाँ पे क्या हुआ, कॉलोनिस्ट ने इसके अगेंस्ट अपोज किया। उनको लग रहा था कि ये ट्रेडर्स को जो टैक्स दे रहे थे उससे ज़्यादा हमसे चार्ज कर रहे हैं। और अब इसके खिलाफ जो मीटिंग्स थी ये होना शुरू हुई। जो कल मैं आपको लेके गई थी ओल्ड साउथ मीटिंग हॉल में, यहाँ बहुत सारी मीटिंग्स हुई जहाँ डिस्कस किया गया कि हमें क्या करना है इस जो टी के ऊपर हमसे टैक्स लिया जा रहा है। और खाली टी के ऊपर टैक्स नहीं ले रहे थे बल्कि ये टैक्स इनसे ले रहे थे पेपर के ऊपर और शुगर के ऊपर। तो इन्होंने बोला कि हम जो है टैक्स नहीं देंगे। तो जब ये ओल्ड साउथ मीटिंग हॉल में जो चल रही थी मीटिंग्स, यहाँ पे 16 दिसंबर 1773 में लास्ट मीटिंग इन्होंने की थी जहाँ पे कि इन्होंने बोला था क्योंकि हमारा कोई भी रिप्रेजेंटेटिव ब्रिटिश पार्लियामेंट में नहीं है तो हम जो है ये टैक्स नहीं पे करेंगे। दैट इज़ नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन। अब 16 दिसंबर 1773 में जब लास्ट मीटिंग हुई अगेंस्ट दिस टी एक्ट,
उस दिन 60 बोस्टेनियन को कि हम सन्स ऑफ लिबर्टी भी बोलते हैं, वहाँ से वो चलकर आए थे इस पॉइंट तक, जिसको कि हम कहते हैं ग्रिफिन वॉफ या इंडिपेंडेंस वॉफ। और वो नेटिव इंडियंस का पूरा डिस्गाइज करके ये इस वॉफ तक, साउथ मीटिंग हॉल से लेके इस ग्रिफिन वॉफ तक, जिसे कि इंडिपेंडेंस वॉफ कहा जाता है, यहाँ तक आए। और इन्होंने यहाँ पे खड़ी ईस्ट इंडिया कंपनी की, जो कि ब्रिटिशर्स की शिप थी, 3 शिप्स को बोर्ड किया और इसके ऊपर रखे हुए 342 जो टी के चेस्ट थे, टी के जो डिब्बे थे, वो इस बोस्टन हार्बर में डाल दिए। तो इस पूरे इंसिडेंट्स को जो कहा जाता है वो कहा जाता है बोस्टन टी पार्टी। अब चाय जो है फेंक दी गई बोस्टन हार्बर में। उसके बाद जो थे ब्रिटिशर्स काफ़ी गुस्से में आ गए, उन्होंने ये बोस्टन हार्बर जो था वो बंद कर दिया और यहाँ पे मार्शल लॉ लगा दिया गया था। ये पीछे बोर्ड देख रहे हो, तो ये ही एक्चुअल साइट है जहाँ पे कि वो 342 चाय के डिब्बे इस पानी बोस्टन हार्बर में डाले थे। इस शिप में क्या होता है, वो पूरा लाइव डेमो आपको देते हैं, पूरा रेप्लिका बनाया जाता है और पूरा बताते हैं कि उस दिन एक्चुअली हुआ क्या था। तो एक बहुत ही इंटरैक्टिव सेशन रहता है। तो अगर आप जाओगे तो मतलब इट्स अ गुड थिंग, बट आई थिंक यू हैव टू पे अगर यहाँ पे एंट्री लेने के लिए, म्यूजियम देखने के लिए। अब तो हमारे पास टाइम नहीं है तो हम अंदर नहीं जाएंगे, बट वी कैन शो यू दिस इज़ अ प्लेस। चलो आपके थोड़ा पास लेके जाती हूँ जहाँ पे कि ये शिप्स वगैरह पास में दिखेंगी। लेट्स गो। तो गाइज़ हम बिल्कुल बोस्टन टी पार्टी की साइट के पास हैं और इस जगह को बोला जाता है ग्रिफिन वॉफ और अब इसे इंडिपेंडेंस वॉफ कहा जाता है। बिल्कुल हमारे पीछे जहाँ की बोस्टन टी पार्टी हुई थी, यहाँ पे। चलो आपको पास से दिखाती हूँ। तो गाइज़ हम अंदर नहीं जा रहे हैं क्योंकि इन्होंने हमें बोला है कि पर पर्सन जो टिकट है वो है $30, तो हम चारों की $120 के आसपास पड़ जाएगी, तो हम अंदर नहीं जा रहे हैं। फ़िलहाल आपको सब बाहर से दिखा दिया है कि यहाँ पे क्या क्या इंसिडेंट्स हुए थे। तो ये है पॉल रिवेयर हाउस, जिसे कि बोस्टन का सबसे पुराना स्ट्रक्चर माना जाता है। ये बना था 1680 में, बट पॉल रिवेयर ने इसे ख़रीदा था 1770 में और पॉल रिवेयर के द्वारा ये बेच दिया गया कुछ 1800 में। उसके बाद कुछ 100 सालों तक इस घर का जो ग्राउंड फ्लोर था उसको अलग अलग कामों के लिए यूज़ किया गया। कभी इसे फल और सब्ज़ी की दुकान बना दिया गया, तो कभी सिगार फैक्ट्री, तो कभी कैंडी स्टोर, तो कभी बैंक। 1900 में इसको इमिग्रेंट से रहने की जगह बना दिया गया, बट 1906 में पॉल रिवेयर के ग्रैंडसन ने इस घर को फिर से रेनोवेट किया, रेस्टोर किया और पब्लिक के लिए 1908 में खोल दिया और अब इसको जाना जाता है एज अर्लीस्ट हिस्टोरिक हाउस म्यूज़ियम। और अगर आप इस घर को अंदर से देखना चाहते हैं तो आपको $6 की टिकट लेना पड़ेगी और ये टिकट लेके आप अंदर से पूरे घर को देख सकते हैं। तो ये है ओल्ड नॉर्थ चर्च, जो कि जाना जाता है पॉल रिवेयर से जुड़ी एक बहुत ही फेमस घटना द मिडनाइट राइड से। तो ये घटना कुछ इस तरह से है कि 18 अप्रैल 1775 की शाम को कुछ 9 से 10 बजे के बीच में रॉबर्ट न्यूमन को एक खबर मिलती है कि ब्रिटिश सोल्जर्स वो समुद्र के रास्ते बोस्टन में आने की तैयारी कर रहे हैं और वहाँ से वो लेक्सिंगटन और कॉनकॉर्ड पे हमला करने वाले हैं। ये खबर मिलते ही रॉबर्ट न्यूमन जो है वो इसी ओल्ड नॉर्थ चर्च के दोनों स्टीपल्स पे 2 लैम्प जला देते हैं। लैम्प जलते ही पूरे चार्ल्स टाउन में रहने वाले कॉलोनिस्ट को एक खबर मिल जाती है कि ब्रिटिश सोल्जर्स जो है वो हमला करने वाले हैं। पॉल रिवेयर और डॉज उसी समय चार्ल्स रिवर पार करके चार्ल्स टाउन पहुँच जाते हैं। चार्ल्स टाउन में कॉलोनिस्ट जो है उनके लिए घोड़े तैयार रखते हैं और वहाँ से घोड़े लेके लेक्सिंगटन की तरफ रवाना होते हैं। मगर पॉल रिवेयर और डॉज दोनों ही लेक्सिंगटन जाने के लिए अलग अलग रास्ता चुनते हैं। पॉल रिवेयर पूरे रास्ते भर में कॉलोनिस्ट को आगाह करते चलते हैं कि द रेगुलर्स आर कमिंग, यानी कि ब्रिटिशर्स आर कमिंग। ये खबर मिलते ही कॉलोनिस्ट अपने घोड़े लेके ये खबर पूरे लेक्सिंगटन में पहुंचा देते हैं और देखते ही देखते ये खबर पूरे लेक्सिंगटन में आग की तरह फैल जाती है और सभी के सभी कॉलोनिस्ट जो हैं इस लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यही घटना जिसमें कि पॉल रिवेयर सभी कॉलोनिस्ट को ये आगाह करते हैं कि ब्रिटिशर्स आर कमिंग, इसी घटना को बोलते हैं द मिडनाइट राइड।
लेक्सिंगटन पहुंच के डॉज और पॉल रिवेयर जो है वो मिलते हैं जॉन हैनकॉक और सैमुअल एडम्स से, और वहाँ मिलके ये योजना बनाई जाती है कि कॉनकॉर्ड में रखे हुए आर्म्स और एम्यूनेशंस को कैसे बचाया जाए। गाइस चल चल के ना हम लोग की हालत ख़राब हो गई है। हम लोग जो है फ्रीडम ट्रेल, ये रेड ब्रिक ट्रेल जो है फॉलो करें। जस्ट लुक एट दिस, ये है। और अब हम ना चार्ल्स रिवर के ऊपर से क्रॉस करेंगे, और चार्ल्स रिवर क्रॉस करके ना आप चार्ल्स टाउन में पहुंच जाते हैं, और वहाँ पे हम देखेंगे यूएसएस कॉन्स्टिट्यूशन। वो क्या है, एक शिप है, वहाँ जाके बताऊंगी कि हिस्ट्री क्या है। तो अब देखो ये है चार्ल्स रिवर। इस समय एग्जैक्टली हम चार्ल्स रिवर के ऊपर हैं, और ये ब्रिज जो है पूरा चार्ल्स रिवर के ऊपर बना हुआ है। और मेरे पीछे ये वाला ब्रिज देखो, बहुत ही सुंदर है। शहर की जगमगाती लाइट्स भी बहुत अच्छी लग रही है, पर ये ब्रिज जो है ना ये बहुत सुंदर है। ये भी चार्ल्स रिवर के ऊपर ही बना हुआ है। और जैसे अब चार्ल्स रिवर क्रॉस करो ना, तो उसके उस पार जो है वो है चार्ल्स टाउन। इसकी भी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। चार्ल्स टाउन पॉल रिवेयर से कनेक्टेड है। और बहुत खूबसूरत लग रहा है ये सब कुछ। आप पीछे देखो जगमगाती हुई बिल्डिंग्स और ये ब्रिज। हम इस समय है यूएसएस कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर। अब ये यूएसएस कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये है अमेरिकन हिस्ट्री की सबसे पुरानी कमीशन वॉरशिप, जो कि है ठीक मेरे पीछे। ये बनी थी 1797 में मैसाचुसेट्स में, बट इसको यूज़ किया गया न्यूयॉर्क में, न्यू हैम्पशायर में एंड पेंसिल्वेनिया में। बाद में 100 सालों के बाद ऑन द 100th बर्थडे ऑफ दिस शिप, यहाँ की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इस शिप को यानी यूएसएस कॉन्स्टिट्यूशन को फिर से मैसाचुसेट्स लाया जाएगा। इससे जुड़ी एक बहुत ही फेमस स्टोरी है। 1812 में जब ब्रिटिश एक शिप जो है इस शिप के ऊपर यूएसएस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कैनन बॉल जो है फेंक रही थी, सारे जो कैनन बॉल ना बिल्कुल बाउंस हो रहे थे, और ये जो शिप थी इसको बिल्कुल भी कोई भी नुकसान नहीं हो रहा था। तब उनमें से क्रू मैन ने कहा, लगता है ये शिप जो है ना, ये इसके साइड्स जो है वो लोहे के बने हुए हैं। बट इसके साइड्स लोहे के नहीं बने हुए थे, इसके साइड जो है वो बने हुए हैं अमेरिकन ओक के, जो कि एक बहुत ही मजबूत लकड़ी है। और तब से इसका नाम जो है इट इज़ कॉल्ड ओल्ड आयरन साइड। और इसके अंदर जा सकते हो, पूरा देख सकते हो। अंदर इन्होंने म्यूज़ियम बनाया है, बट अब ये बंद हो चुका है तो हम इसके अंदर नहीं जा सकते हैं। ये जो शिप है ना यूएसएस कॉन्स्टिट्यूशन, जितनी मजबूत है उतनी देखने में बहुत ही सुंदर। आप इसका डिज़ाइन देखो, बिल्कुल स्लीक। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी बड़ी लकड़ी की बनी हुई शिप नहीं देखी। ये 50-60 मीटर से ज़्यादा लंबी होगी, और जो ना इसकी जो डिज़ाइनिंग भी है ना बहुत खूबसूरत है। और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ड्राई डॉक दिखाते हैं। मेरे पीछे है ड्राई डॉक। अब मैं बताती हूँ ड्राई डॉक होता क्या है। थोड़ा सा पास करो। ये जो पूरा एरिया है ना, ये है ड्राई डॉक। इसमें होता क्या है, वो गेट खुलता है और इसके अंदर पानी भरता है, और शिप जो है अंदर आ जाती है पानी के साथ ही। जब शिप अंदर आ जाती है तब वो जो गेट है उसको बंद कर दिया जाता है, और पंप के साथ ये पूरा पानी निकाल दिया जाता है, और इस एरिया को पूरा ड्राई कर दिया जाता है। और अब शिप यहाँ आती क्यों और इस एरिया को ड्राई क्यों किया जाता है? बेसिकली वो जगह है जहाँ पे कि शिप को रिपेयर किया जाता है। तो जब पूरी तरह से शिप रिपेयर हो जाती है, वापस उस गेट को खोल दिया जाता है, पानी अंदर भर जाता है, और शिप पानी के साथ वापस जो है बाहर चली जाती है। तो ये एरिया जो आपको इतना ड्राई लगता है, ड्राई लग रहा है, ये है ड्राई डॉक। अच्छा, तो ये जो आपको दिख रहे हैं लकड़ी के सारे ये लकड़ी के नहीं हैं, हाँ ग्रेनाइट के बने हुए हैं, और इसी के ऊपर जो है जो शिप का जो हल है वो उसके ऊपर रेस्ट करता है। और जो स्लांटिंग आपको इस तरह से रॉड सी दिख रही है, वहाँ पे आके शिप फंस जाता है, और वो इसे रखा है ताकि शिप जो है टिल्ट ना कर जाए, बिल्कुल सीधा खड़ा रहे। तो इसलिए वो स्लांटिंग जो है वो उस तरह की रॉड्स बनाई हुई हैं शिप को एक जगह खड़ा रखने के लिए। तो ये वो डायग्राम है। एक मिनट, हाँ ये शिप अंदर आ रही है, और अंदर आने के बाद जो है ये पानी के साथ ही अंदर आई है। फिर बाद में ये जो मैंने आपको दिखाया था ना नीचे ग्रेनाइट के बने हुए, इसके ऊपर जो है वो रेस्ट करती है शिप। और यहाँ से देखो ये पूरा पानी जो है बिल्कुल सुखा दिया, यहाँ तक पानी है, पानी है, पानी है। फिर ये गेट बंद हुआ, गेट बंद हो गया, और उन्हें शिप जो पानी है पूरा निकाल दिया है। और ये जो नीचे बीम टाइप्स बने हुए हैं ग्रेनाइट के, इसके ऊपर जो है शिप जो है रेस्ट कर रही है, और साइड में इस तरह से स्लांटिंग रॉड्स बनी है जिसकी वजह से शिप जो टिल्ट नहीं करती, एक जगह खड़ी रहती है। तो ये है पूरा ड्राई डॉक का पूरा फंक्शनिंग। पूरा लिख के भी दिया। और मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा है।
पीछे देखो लाइट्स इतनी है, जो इनका स्काईलाइंस जो है ना जगमगाती, बहुत सुंदर लग रही है। मुझे बोला जा नहीं रहा है और मेरे बिल्कुल ठंड से ना जम चुके हैं। हाँ, अब ये ठंड अच्छी लग रही है। मेरे हाथों को ना बिल्कुल मतलब कुछ महसूस ही नहीं हो रही है ठंड। पहले तो मतलब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, कल मतलब ऐसे लग रहा था कि बस फट जाएंगे हाथ, और ये भी होल्ड नहीं हो रहा था। तो आज तो मैंने छोड़ दिए सारे ग्लव्स और अब हाथों से इसको पकड़ा हुआ है। चलो अभी फ़िलहाल तो बोसन एंजॉय करते हैं।